क्या आपने कभी सोचा है कोई आपसे प्यार करता हो और उसी प्यार के आड़ में आपकी सांसें छीन ले। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया की अदालत को हिला के रख दिया। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ में ले जाती है क्योंकि उसी के आशिक ने उसे जिंदा दफना दिया। नमस्कार दोस्तों, इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है 6 मार्च 2021 में, जब एक लड़की के रिश्तेदार यानी अंकल और आंटी ऑस्ट्रेलिया के पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि मेरी बेटी कल शाम से यानी 5 मार्च से लापता है। यू नो व्हाट, ये लड़की 5 मार्च से लापता थी और जब ये घर नहीं पहुंची तो 6 मार्च 2021 को इसके घर वाले यानी इसके अंकल और आंटी इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस वाले तुरंत एक्टिव होके इसके फोटोज को पूरे इलाके में फैला देते हैं छानबीन करने के लिए। अब जिस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी, एक्चुअली में उस लड़की का नाम था जैस्मीन कौर। जैस्मीन कौर अपने अंकल और आंटी के साथ ओकलैंड में रहती थी और यहीं रह के वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जैस्मीन जो थी वो फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, इसलिए वो ओल्ड एज होम में जाकर नौकरी भी करती थी। जैस्मीन दिल की बहुत साफ लड़की थी, डेट इज़ वाई शी इज़ वर्किंग एज अ हेल्थ वर्कर इन ए ओल्ड एज होम। जैस्मिन सुबह के समय अपनी स्टडी करती और शाम के समय वो ओल्ड एज होम में नौकरी कर लेती और नौकरी करने के बाद रात के 11 बजे वो घर वापस आ जाती। इन दिस वे शी इज हैंडलिंग बोथ ऑफ देम, हर ड्यूटी एंड हर जॉब ऑल्सो। बट जैस्मिन इतना मेहनत क्यों कर रही थी? बिकॉज शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड दिस इज हर ड्रीम टू हेल्प अदर्स। अब हर रोज की तरह वो 5 मार्च 2021 को भी अपने घर से काम के लिए निकली, लेकिन वो घर वापस नहीं आई। जब वो घर वापस नहीं आई तो उसके अंकल आंटी परेशान हो गए और उसकी मिसिंग रिपोर्ट थाने में लिखवा देते हैं। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि जब आपकी लड़की कल रात को घर नहीं आई थी तो आज आप मिसिंग रिपोर्ट लिखाने क्यों आ रहे हैं, जिस पे उसकी आंटी बोलती है दरअसल जैस्मिन जो थी वो रात में नाइट पार्टी किया करती थी, इसलिए कभी-कभी वो घर बहुत लेट से आती थी, इसलिए हमें लगा कि आज भी वो लेट से आएगी, इसलिए हमने एक दिन लेट रिपोर्ट दर्ज कराई। अब यहाँ पर पुलिस केस दर्ज कर लेती है और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। जैस्मिन जहाँ-जहाँ जाती थी, पुलिस वहाँ-वहाँ गई जैस्मिन का पता लगाने के लिए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं आ रहा था। अब जैस्मिन के दोस्तों को भी पुलिस वाले ढूँढने लगते हैं, लेकिन जैस्मिन के दोस्त भी नहीं मिलते हैं। जिसके बाद पुलिस अब परेशान हो जाती है क्योंकि 2 दिन हो चुके थे और जैस्मिन का कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन इसी बीच पुलिस वालों ने सोचा कि जैस्मिन जहाँ काम करती है वहाँ जाके क्यों नहीं ढूंढते हैं। तो जैस्मिन जहाँ काम करती है पुलिस वाले वहाँ जाके पता लगाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को वहाँ भी कुछ नहीं पता लगता है क्योंकि जिस लोगों से पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे वो पहले ही से ही बहुत ज़्यादा ओल्ड थे। दैट इज़ वाई दे डिड नॉट रिमेंबर एनीथिंग। इसके बाद पुलिस वाले वहां से जा ही रहे थे, तभी उनकी नज़र आश्रम में लगी सीसीटीवी पे पड़ी। जब उन्होंने सीसीटीवी चेक किया तो उसमें दिखा कि जैस्मिन 11 बजे रात को अपना काम खत्म करके जा ही रही थी और उसी वक्त आश्रम के पास एक कार भी खड़ी थी जिसमें एक आदमी भी बैठा हुआ था जो कि ड्राइविंग सीट पे था। इतना ही नहीं, उस कार का नंबर भी साफ-साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि आश्रम के बाहर बहुत ज़्यादा लाइट थी। अब उस कार के नंबर से पुलिस उस कार के मालिक के पास पहुंच जाती है। जब पुलिस उस कार के मालिक के पास पहुंचती है और कार के मालिक से पूछताछ करती है कि 5 तारीख को तुम्हारी कार आश्रम के बाहर 11 बजे क्या कर रही थी? तो वो जवाब देता है कि 5 तारीख को मैं यहाँ था ही नहीं 11 बजे। अब ये सुनने के बाद पुलिस हैरान हो जाती है, वो पूछने लगती है तो वो लड़की कहाँ गई? जिस पे वो बोलता है कि 5 मार्च को मैं यहाँ था नहीं, मेरा दोस्त ये कार लेके गया था। अब पुलिस उसके दोस्त का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेती है और लेके वहाँ से चली आती है। अब उसके दोस्त का नाम होता है तारिकजोत सिंह, जो कि कभी-कभी उसका कार यूज़ किया करता था। अब इसके बाद पुलिस वाले तारिकजोत को फ़ोन लगाते हैं और फ़ोन करके थाना बुलाते हैं। जब तारिकजोत थाना आता है, तब पुलिस वाले उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो तारिकजोत बोलता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है और अब हम लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि उस रात 11 बजे तुम आश्रम के बाहर क्या कर रहे थे? जिस पे तारिकजोत बोलता है कि मैं उस रात
एक्चुअली जैस्मीन ने मुझे कॉल किया था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं उससे मिलने गया और मैंने उसे आश्रम से पिक किया और पिक करने के बाद मैंने उसे क्लब में छोड़ दिया जहाँ वो रात में नाइट पार्टी किया करती थी। उसके बाद मैं वहाँ से वापस घर चला गया। अब पुलिस को तारिकजोत सिंह पे थोड़ा शक तो था, लेकिन वो उसे छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है और उनका ये भी कहना था कि हो सकता है कि ब्रेकअप की वजह से उसने जैस्मिन को गायब किया हो, लेकिन अब उनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो वो उसे किस बिना पे रखेंगे, इसलिए उन्हें जाने देना पड़ा। लेकिन अब काफ़ी दिन हो चुके थे और जैस्मिन का कुछ पता नहीं चल रहा था, जिसके बाद उसके अंकल आंटी ने जैस्मिन के परिवार वालों यानी उसके माँ-बाप को फ़ोन करके बता दिया। अब जो कि इंडिया में रह रहे थे, वो तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं और फ़्लाइट पकड़ के तुरंत ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हैं और ऑस्ट्रेलिया पहुँच के सबसे पहले वो ऑस्ट्रेलिया के थाना में जाते हैं और थाना में जाने के बाद पुलिस वालों से सवाल करते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है और वो कब तक मिलेगी? लेकिन पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस यही कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब उसी वक़्त जैस्मिन के अंकल-आंटी भी वहीं पे थे, तो पुलिस वाले उनसे सवाल करते हैं कि क्या आप तारिकजोत सिंह को जानते हैं? तो इस पे उसकी आंटी बोलती है कि दरअसल ये जो तारिकजोत था, ये जैस्मिन का बॉयफ्रेंड था और ये जैस्मिन के साथ रहना चाहता था, लेकिन जैस्मिन इसके साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जैस्मिन ने इसके ब्रेकअप कर लिया। लेकिन तारिकजोत जो था, वो इसके साथ किसी भी हाल में रहना चाहता था और इसीलिए जैस्मिन हमेशा डिप्रेस रहती थी और परेशान रहती थी क्योंकि तारिकजोत उसे हमेशा कॉल करता था और उसे बोलता था कि तुम मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, या यूँ कहें उसे मारने की धमकी दिया करता था। अब पुलिस को पहले से ही तारिकजोत सिंह पर शक था, लेकिन अब ये शक उनका पूरी तरह से पक्का हो गया। अब इसके बाद पुलिस तारिकजोत को अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके कस्टडी में लेकर आती है और पूछताछ करती है कि तुम बताओ कि जैस्मिन कहाँ है? जिस पर वो कुछ नहीं बोलता और पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि बताओ कहाँ है? फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो यही बात बोलता है मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, जैस्मिन कहाँ है? फिर भी वो कुछ नहीं बोलता, तो इसके बाद अब पुलिस वाले गुस्सा में आ जाते हैं और गुस्सा में आने के बाद वो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देने लगते हैं। अब वो इस 3rd डिग्री टॉर्चर के कारण वो बोलता है कि 5 मार्च 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं आश्रम के पास गया था रात के 11 बजे, क्योंकि जैस्मिन ने मुझे कॉल किया था और बुलाया था। जब मैं जैस्मिन के पास पहुंचा, जैस्मिन मेरे को मैंने पिक किया और पिक करने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तो जैस्मिन बोल रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ और मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, जिसके बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है तो क्योंकि अब मैं वहाँ पर था तो मुझे लगा कि कहीं ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैंने उसके बॉडी को साउथ के एरिया में ले जाकर दफना दिया। अब यहाँ पर आपको यही लग रहा होगा कि तारिकजोत सिंह जो है वो निर्दोष है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सबको उसकी असली सच्चाई पता चलती है। जिसके बाद अब पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुमने उसे दफना दिया तो एक काम करो, जहाँ तुमने उसे दफनाया था तुम हमें वहाँ ले चलो। पहले तो वो घबरा जाता है और मना करने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेके जाते हैं और अपने साथ कुछ मज़दूर भी ले जाते हैं और खुदाई करने वाला सामान भी ले जाते हैं। अब जहाँ पे तारिकजोत ने जैस्मिन को दफनाया था, वो जगह आश्रम से 600 किलोमीटर दूर थी, जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उस कब्र को खोज लेते हैं जहाँ पर वो कब्र था। अब पुलिस वाले उस कब्र को खोजने के बाद उस कब्र की खुदाई करवाते हैं और उसमें से बॉडी निकलवाते हैं। जब बॉडी निकलती है तो पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ ऑफ जिस तरह से उसे मारा गया था, उसे ये देखकर पता चल रहा था कि कोई नॉर्मल आदमी का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ-पैर बाँधे हुए थे और उसके मुँह पर भी पट्टी बाँधी हुई थी, जिसकी वजह से वो साँस नहीं ले पा रही होगी और उसकी दम घुटने से मौत हो गई होगी। अब इसी हालत में पुलिस वाले जैस्मिन के परिवार को उसके बॉडी को दिखा देते हैं। जैस्मिन के परिवार वाले उसकी बॉडी को देखकर और उसके कपड़े को देखकर ये कन्फर्म कर देते हैं कि ये जैस्मिन ही है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या सच में जैस्मिन ने सुसाइड किया था या फिर तारिकजोत ने उसे मारा था? क्योंकि जिस हालत में उसकी बॉडी मिली थी, उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। अब पुलिस इस सवाल का पता लगाने के लिए जैस्मिन के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
जब जैस्मिन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चलता है कि जैस्मिन की मौत दम घुटने से हुई है, क्योंकि जब उसे दफनाया गया था उस वक्त भी उसकी सांसें चल रही थी। अब मैंने आपको इस कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि तारिक जोत ने जैस्मिन के सुसाइड करने के बाद उसके बॉडी को दफनाया था और ये इल्ज़ाम उस पर ना आ जाए, इसलिए उसने इतनी सारी कहानियां बनाई। इसके बाद पुलिस वाले उसे और भी बेरहमी से मारने लगते हैं कि वो सच बता दे, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह नहीं खोलता है। लेकिन 9 महीने के कड़ी टॉर्चर देने के बाद और झेलने के बाद वो सच बता देता है कि हाँ, मैंने ही जैस्मिन का खून किया था, क्योंकि मैं जैस्मिन से प्यार करता था और उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन जैस्मिन मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका खून किया। जिसके बाद मैंने अपने फ्रेंड की गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद जैस्मिन को पिक किया और पिक करने के बाद आश्रम से 600 किलोमीटर दूर लेके गया। दरअसल पहले ही मैंने ये प्लान बना लिया था और मैं जैस्मिन पर नज़र रख रहा था कि वो कब कहाँ जाती है और किससे मिलती है और कितने बजे तक घर वापस आती है। जब वो आश्रम से काम कर कर बाहर निकल रही थी तब मैंने उसे वहाँ से किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह में रुमाल भी डाल दिया जिससे वो ना चिल्ला सके। उसके बाद मैं आश्रम से 600 किलोमीटर दूर उसे लेके गया और ले जाने के बाद वहीं मैंने उसे जिंदा दफना दिया। जब ये केस कोर्ट में गया तब जज साहब भी बहुत शांति से चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि कोई इंसान किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है, वो भी तब जब वो उससे इतना प्यार करता हो। अब इसके बाद कोर्ट ने तारिक जोत सिंह को कई चार्जेस लगा के, जैसे कि किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस लगा के उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और आज भी और अभी भी तारिक जोत सिंह जेल में बंद है।